सिविल सर्विस ब्यूटी में सो एवरीबडी घटना चक्र 2024 करंट अफेयर का ये लेक्चर नंबर 7 है, जो कि खेल परिदृश्य का पार्ट नंबर 2 है। ओके, सो एवरीवन, दृष्टि 2024 और करंट क्विज 2024 का ये जो घटना चक्र की दोनों मैगजीन है, इन दोनों को कंपाइलेशंस के फॉर्म में हम लोग पूरा कर रहे हैं। एवरीवन, अगर अभी तक आपने करंट क्विज 2024 वाला घटना चक्र का जो कंपाइलेशंस मैगजीन आई है क्विज के फॉर्मेट में, अगर अभी तक आपने नहीं इसको परचेज किया है तो प्लीज़ आप परचेज कर लो। अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अपने स्टडी के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से नोट तैयार कर सकते हैं या आप इससे ही अपने रिवीजन को बूस्ट कर सकते हैं। सो खेल परिदृश्य का पार्ट नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट नंबर जो 7 था, हमें इस क्वेश्चन से शुरू करना था, जो ये वाला क्वेश्चन है। जस्ट वेट। 29 अक्टूबर 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ओके, सो मैक्स वर्स्टापेन, याद रखना, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है। सो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का यह कार रेस प्रतियोगिता था। आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ था। आयोजन स्थल मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। खिताब विजेता मैक्स वर्स्टापेन, जो कि नीदरलैंड के हैं। किस टीम से थे? रेडबुल। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विनर हैं मैक्स वर्स्टापेन, वह किस टीम से थे? तो टीम रेडबुल से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 अक्टूबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेस्को फ्रेंच ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो ऑप्शन डी, महिला युगल का खिताब जोग कोल्फन और राविंडा प्रजोग जई की जोड़ी ने जीता है। यानी बाकी जो 3 इन्फॉर्मेशन है वो राइट इन्फॉर्मेशन है, पहले इसको भी जान लेते हैं। पुरुष एकल का खिताब जोनाटन क्रिस्टी ने जीता है। महिला एकल का खिताब चेन युफई ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब किम एस्ट्रूप और एडर्स स्कारूप रास मुसेन की जोड़ी ने जीता है। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे। सो यूनेस्को फ्रेंच ओपन जो 2023 है, BWF वर्ल्ड टूर सर्क 2023 का बैडमिंटन प्रतियोगिता था। इसका जो आयोजन है 24 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य। आयोजन स्थल रेनेस, ये फ्रांस में है। विजेता जोनाटन क्रिस्टी, इंडोनेशिया के। उपविजेता ली सिफेंग, चाइना की। एकल महिला विनर में विजेता कौन है? चेन युफई, चीन की। उपविजेता ताइवान की ताई तुजू इंग। पुरुष युगल विजेता किम स्ट्रूप और एडर्स स्कारूप रास मुसेन, दोनों डेनमार्क के हैं। महिला युगल में लियू सेंग सू और टैन निंग, दोनों चाइना के। थोड़ा सा नाम टिपिकल है, एक से दो बार भी इसको प्लीज आप पढ़ लेना। मिश्रित युगल विजेता जियांग झेनबैग और वेई याक्सिन, दोनों चाइना की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। 29 अक्टूबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता इंफोसिस फाउंडेशंस इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा जो तथ्य है वह सही नहीं है? ओके, सो ऑप्शन बी दिया हुआ है, महिला एकल का खिताब उन्नति हुडा ने जीता। ये ऑप्शन रॉन्ग है, यानी स्टेटमेंट रॉन्ग है, और इस हमें सही नहीं चूज करना था। जो सही तथ्य नहीं है उसको चूज करना था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस क्वेश्चंस के लिए राइट इंफॉर्मेशंस कौन कौन है उसको जान लेते हैं। सो 29 अक्टूबर 2023 को जो संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता इंफोसिस फाउंडेशंस इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2023 था, उसके संबंध में जो राइट स्टेटमेंट है, पुरुष एकल का खिताब सतीश कुमार करुणाकरण ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब हरिहरन अंश करुणन और रूबन कुमार रेथिन साबपति की जोड़ी ने जीता है।
महिला युगल का खिताब मिकू सिगेटा और माया तागुची की जोड़ी ने जीता है। बात करते हैं इंफोसिस फाउंडेशंस इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2023 के बारे में। BWF सत्र 2023 की बैडमिंटन प्रतियोगिता थी। यह आयोजन 24 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ था। आयोजन स्थल बेंगलुरु कर्नाटक। पुरुष एकल में विजेता सतीश कुमार करुणाकरण भारत के, उपविजेता रवि रवि भारत के। महिला एकल में विजेता इशारा इशारानी बरुआ भारत की, उपविजेता उन्नति हुडा भारत की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 20 अक्टूबर 2023 को संपन्न 41वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? सीएजी दिल्ली। अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 23-24। आयोजन 10 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ था। आयोजन स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश। याद रखना फॉर दी यूपीपीसीएस काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्पेशली फॉर यूपी की राजधानी लखनऊ में। ये संस्करण था 41। खिताब विजेता सीएजी दिल्ली 3-2 से, उपविजेता सीआरपीएफ। तीसरा स्थान इंडियन ऑयल का इंडियन नेवी को 3-1 से पराजित कर। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राजकुमार पाल सीएजी से ही हैं। ओके, चलिए कुछ जीके इंफॉर्मेशन से हॉकी से जुड़ा हुआ। कुंवर दिग्विजय सिंह, याद रखना कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे। ओके, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर जीके है तो पूछा जा सकता है। बाकी अनेदर किसी स्टेट का जीके होता है तो यूपी पीसीएस में बहुत ही कम पूछना चाहते हैं। यूपी पीसीएस में ज़्यादातर नेचर है करंट अफेयर पूछ लेने की, नॉट जीके की। अगर हाँ यूपी का जीके है तो वो पूछ सकते हैं आपसे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 22 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 के मध्य 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस है जो कि हमें सही नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट चूज करना था। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो गया। बाकी जो 3 इन्फॉर्मेशंस है वो राइट इन्फॉर्मेशंस है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस टूर्नामेंट में चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है पृथ्वीराज टोडैमन और मनीषा कीर ने मिश्रित ट्रैप टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये 3 इन्फॉर्मेशंस राइट है। बाकी आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे कि क्या इन्फॉर्मेशंस है। ओके, 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 था। आयोजन 22 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 के मध्य में हुआ। आयोजन स्थल चांगवान दक्षिण कोरिया। याद रखना चांगवान। ओके, पदक तालिका में शीर्ष स्थान चाइना का है। ओके, सीनियर वर्ग पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरा है। सीनियर वर्ग में भारत द्वारा विजित कुल पदक 19 हैं। ओके, चलिए चाइना जो है वह 14 स्वर्ण पदक, 9 रजत, 10 कांस्य, टोटल 33। याद रखना स्वर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं और जो विनर कंट्री है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चाइना पहला स्थान पे आया है, स्वर्ण टोटल 14 है और कुल पदकों की संख्या 33 है। भारत की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पे है, स्वर्ण पदक 6 हैं, रजत 8 है, कांस्य 5 है, टोटल 19 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। क्लियर? 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य चौथा एशियाई पैरा खेल 2022 चीन की मेज़बानी में आयोजित हुआ।
दूसरा है एशियाई पैरा खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर फेई फेई था। तीसरा है इसमें चीन कुल 521 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। और चौथा है भारत कुल 111 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। ओके, सो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन ए 1 और 2। सो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन जो 4 है वो रॉन्ग है। 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य में चौथा एशियाई पैरा खेल 2022 चीन की मेजबानी में आयोजित हुआ। मेजबान देश कौन था? चाइना था। एशियाई पैरा खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर फेई फेई था। इसने चीन कुल 521 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। 3 इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल गए इस खेल के बारे में। अब आते हैं एशियाई पैरा खेल 2022 के बारे में बात करते हैं। इसका आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक, जान लिया। मेजबान देश चाइना था। मेजबान शहर होंगझोउ और झेजियांग। ओके, इस संस्करण कौन सा खेल का था? चौथा था। शुभंकर फेई फेई, शुभंकर का डिजाइन दैवी पक्षी से प्रेरित, जिसका रूपांकन लियांगझू की संस्कृति में मिलता है। आधिकारिक प्रतीक ईवर फॉरवर्ड। आधिकारिक आदर्श वाक हर्ट मीट ड्रीम साइन। पदक तालिका में शीर्ष देश चाइना है। पदक तालिका में भारत का स्थान 5वां है। भारत द्वारा विजित कुल पदक 111, जिसमें कि स्वर्ण 29 है, 31 रजत हैं और 51 कांस्य हैं। ओके, इसका अगला संस्करण 2026 में नागोया जापान में होगा। अब देखिए यहाँ से 3 से 4 इन्फॉर्मेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर इस सेगमेंट से क्वेश्चन आता है। ओके, जो एशियाई पैरा खेल है इसका जो अगला संस्करण है 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। अभी का 2022 का जो खेल हुआ है मेजबान देश चाइना था, पहले नंबर पे चाइना है। संस्करण आज का ये 2022 वाले का चौथा था। ठीक है, भारत का जो स्थान है 5वां है। भारत के द्वारा जो कुल पदक है वह 111, जिसमें कि 29 स्वर्ण है और 51 कांस्य हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। यस, पहला एशियाई पैरा जो गेम्स है 2010 में गुआंगझोउ चाइना में हुआ था। तो ये थोड़ा जीके है, इसको भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न बंगलुरु मैराथन 2023 के कुल मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? सो अनीस थापा ने जीता। ओके, सो 8 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन हुआ। टाइटल आयोजक विप्रो। फुल मैराथन 42.195 किमी का परिणाम था। पुरुष वर्ग विजेता अनीस थापा, स्वर्ण पदक, समय 2 घंटा 18 मिनट 6 सेकंड। महिला वर्ग की बात करें तो विजेता ज्योति गावटे, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, समय 3 घंटा 8 मिनट और 53 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से हमें सही स्टेटमेंट को कलेक्ट करना है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक भारत में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित कर 6ठी बार जीता। तीसरा है इस विश्व कप में विराट कोहली भारत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। चौथा है विश्व कप में सर्वाधिक 24 विकेट भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लिया। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी सारे के सारे स्टेटमेंट राइट है। ओके, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे। सो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, देखिए इस बार के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्षेत्र हो जाता है विश्व कप वाला। तो इसके एक एक पहलू को बहुत अच्छे से आप जान लीजिए।
इसका जो आयोजन है 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य में हुआ था। मेजबान देश कौन था? भारत था। संस्करण कौन सा था? 13वां था। फाइनल मुकाबला हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। खिताब विजेता ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार। उपविजेता भारत। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के 137 रन उन्हें बनाया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली भारत के प्लेयर हैं। उच्चतम स्कोर ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के नाबाद 201 रन मुंबई में अफगानिस्तान के विरुद्ध बनाया है। सर्वाधिक शतक 4 कौन लिया है? क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक शतक अर्धशतक 6 विराट कोहली भारत के प्लेयर हैं। सर्वाधिक रन 765 विराट कोहली भारत के प्लेयर हैं 11 पारियों में। सर्वाधिक विकेट 24 लेने वाले हैं मोहम्मद शमी भारत के प्लेयर हैं। आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में एक मैटर बताना कि मोहम्मद शमी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट बॉलिंग फिगर इनिंग्स मोहम्मद शमी भारत 7/57। सर्वाधिक जीत भारत 10 टाइम। सर्वश्रेष्ठ जीत का प्रतिशत भारत 90.91%। उच्चतम इनिंग्स स्कोर 428/5 दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका के विरुद्ध दिल्ली में। मैच में बना सर्वाधिक स्कोर 771 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। सबसे बड़ी जीत रनों की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड को 309 रनों से हराकर। सबसे तेज शतक बनाया ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं नीदरलैंड्स के विरुद्ध 40 गेंदों में। सबसे अधिक छक्के 31 छक्के रोहित शर्मा भारत के प्लेयर हैं। फाइनल में भारत ने 50 ओवर में कुल 240 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाकर यह लक्ष्य हासिल कर भारत को 6 विकेट से पराजित कर 6ठी बार यह खिताब जीता है। सो यहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशंस है काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। ओके, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशंस है आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अदरवाइज अगर आपके पास मैगजीन है तो वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में संपन्न फीडे विश्व जूनियर रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने पुरुष रैपिड ओपन का खिताब जीता? सो रौनक साधवानी। ओके, फीडे विश्व जूनियर रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के बारे में बात करते हैं। इसका आयोजन 10 से 15 अक्टूबर 2023 को। आयोजन स्थल सार्डिनिया इटली। पुरुष रैपिड ओपन का परिणाम विजेता रौनक साधवानी भारत के हैं। दूसरा स्थान आर्सेनी वेस्टरोव रूस के हैं। महिला रैपिड ओपन का परिणाम विजेता गोवट्टर वेयदुल्लाविया अजरबैजान के। उपविजेता जेनिया वालावायव कजाकिस्तान। ओके, थोड़ा सा नाम टिपिकल है, प्लीज़ एक से दो बार आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 24वां संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियाई खेल 2023 हांगझोउ चीन में आयोजित हुआ। नंबर 2, इसमें चीन 201 स्वर्ण सहित कुल 383 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, भारत 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2023 के समापन की घोषणा एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने की। सो राइट इन्फॉर्मेशंस हमें यहाँ से कलेक्ट करने हैं। सो ऑप्शन डी सारे स्टेटमेंट सही हैं। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे। सो 19वें एशियाई खेल 2022 उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, और लवनीना बोर्गोहेन महिला मुक्केबाज। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। नए
शामिल जो खेल हैं ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ओके, याद रखना ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की व्यू से। दोबारा शामिल खेल क्रिकेट, बोर्ड गेम, जियांगी और शतरंज। टोटल 1 2 3 4 4 गेम नए यहाँ पे डाले गए हैं। पदक तालिका, सॉरी, दोबारा डाले गए हैं। पदक तालिका में शीर्ष जो 3 देश हैं, चाइना 383, जापान 181 और कोरिया गणराज्य 190 के साथ। पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा है। ओके, भारत द्वारा विजित कुल पदक 107 है, जिसमें कि 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य है। भारत में पहला स्वर्ण पदक जीता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा ने। ओके, सो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप याद रखना। देखिए, जो चाइना है वह 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत और 71 कांस्य के साथ 383 कुल पदक इन्होंने अर्जन किया है। सेकंड पे जापान है, थर्ड पे कोरिया गणराज्य है, जो चौथा है वो भारत है, 28 स्वर्ण है, 38 रजत है, कांस्य 41 है। कुल पदक की संख्या 107 है। ओके, तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप याद रखना, जो कि हमने यहाँ पर इसको देख लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 24 सितंबर 2023 को संपन्न पुरुष टीम टेनिस प्रतियोगिता लावेर कप 2023 का खिताब किसने जीता? सो टीम वर्ल्ड। ओके, आते हैं लोवेर कप 2023 के बारे में बात करते हैं। आयोजन 22 से 24 सितंबर 2023 को। आयोजन स्थल वैंकूवर कनाडा। संस्करण कौन सा था? 6वां था। क्या है? एकल पुरुष टेनिस प्रतियोगिता। विजेता टीम वर्ल्ड, उपविजेता टीम यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुई 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, सो ऑप्शन डी, श्रृंखला में सर्वाधिक 6 विकेट भारत के जसप्रीत बुमराह ने लिए। बाकी जो 3 इंफॉर्मेशन है वो राइट है, उसको देख लेते हैं। सो 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की। इस श्रृंखला में भारत के शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। याद रखना, शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। तीसरा इंफॉर्मेशन है, श्रृंखला में सर्वाधिक 178 यानी 178 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए। ओके, भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। मेजबान देश भारत। आयोजित हुआ 22 से 27 सितंबर 2023 के मध्य। श्रृंखला का परिणाम भारत 2-1 से जीत हासिल किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल भारत के प्लेयर हैं। अंतिम अर्थात तीसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। सर्वाधिक रन 178 शुभमन गिल भारत के। सर्वाधिक विकेट 6 मोहम्मद शमी भारत के। सर्वोच्च स्कोर 105 रन श्रेयस अय्यर भारत के प्लेयर हैं। श्रृंखला के प्रथम 2 मैच में भारतीय टीम के कप्तान KL राहुल, याद रखना। अंतिम अर्थात तीसरे मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 सितंबर 2023 को संपन्न मोटो जीपी रेस इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? सो मार्को बेज्ची। ओके, सो इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया मोटो जीपी 2023 क्या है? मोटरसाइकिल रेस है। आयोजन 22 से 24 सितंबर 2023 के मध्य। आयोजन स्थल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा, यह यमुना एक्सप्रेसवे के पास में है, उत्तर प्रदेश में। संस्करण कौन सा था? पहला था। खिताब विजेता मार्को बेज्ची इटली के हैं। टीम VR46। दूसरा स्थान
जॉन मार्टिन स्पेन के, टीम प्रामैक। तीसरा स्थान फैबियो क्वार्टरो फ्रांस के, टीम यामाहा। ओके, सो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हमने देख लिया। कहाँ पर हुआ था? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा। ओके, जो ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा आता है। और ये जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ये यमुना एक्सप्रेसवे के पास में है। ओके, सो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप ऐसे भी रखना। मोटो जीपी क्या है? सो मोटरसाइकिल रेस है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 सितंबर 2023 को G20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक, सॉरी टी T20 नॉट G20, T20 सॉरी, 26 सितंबर 2023 को T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक और शतक बनाने का रिकॉर्ड तथा सबसे बड़े स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश के खिलाड़ियों ने तथा टीम ने बनाया? ओके, सो ऑप्शन बी नेपाल। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक और शतक तथा सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना 26 सितंबर 2023 को। कहाँ? होंगझोउ चीन में आयोजित एशियाई खेल में। किस देश की क्रिकेट टीम के विरुद्ध? मंगोलिया। रिकॉर्ड बनाया नेपाल ने। थोड़ा सा याद रखना इन्फॉर्मेशंस, पहली बार ऐसा चर्चा में ऐसी कंट्री आए हैं स्पोर्ट्स को पाकर। ठीक है, सबसे तेज अर्धशतक दीपेंद्र सिंह, यह उपलब्धि हासिल की 9 गेंदों में 50 रन बनाकर। रिकॉर्ड तोड़ा भारत के युवराज सिंह का। ओके, उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था वर्ष 2007 में T20 विश्व कप में 12 गेंदों में 50 रन बनाकर। यहाँ पे 9 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाया। ओके, सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया कुशल मल्ला नेपाल के। यह रिकॉर्ड बनाया 34 गेंदों पर शतक बनाकर। रिकॉर्ड तोड़ा भारत के रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर का, जिन्होंने 35 गेंदों में शतक बनाया है। सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया नेपाल क्रिकेट टीम ने। यह उपलब्धि हासिल की 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन बनाकर। विशेष तथ्य क्या है? सो इसी के साथ नेपाल की क्रिकेट टीम पहली टीम बन गई है जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 रन का आंकड़ा पार किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किसे अगस्त माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? सो बाबर आजम को। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023। घोषणा 12 सितंबर 2023 को। घोषणाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अर्लीन केली आयरलैंड की हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता किंग्स कप 2023 का खिताब किसने जीता? सो इराक ने। ओके, किंग्स कप 2023 के बारे में जानते हैं। क्या है? फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 7 से 10 सितंबर 2023 को। मेजबान देश थाईलैंड। विजेता इराक पहला खिताब जीता है। उपविजेता थाईलैंड। तीसरा लेबनान भारत को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? सो मोहन बागान सुपर जाइंट। सो डुरंड कप 2023 के बारे में बात करते हैं। आयोजन 3 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 तक। आयोजन स्थल कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार। संस्करण कौन सा था? 132वां। विजेता मोहन बागान सुपर जाइंट 17वां खिताब। उपविजेता ईस्ट बंगाल 1-0 से पराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2023 को संपन्न
94वां ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? सो भारतीय रेलवे ने। ओके, सो 94वां ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 24 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 तक। आयोजन स्थल चेन्नई। विजेता रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशंस बोर्ड। उपविजेता हॉकी कर्नाटक। ओके, विशेष तथ्य क्या है? फाइनल मुकाबले में भारतीय रेलवे ने हॉकी कर्नाटक को 5-2 से हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सितंबर 2023 को संपन्न सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? सो बांग्लादेश। ओके, चलिए, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 क्या है? फुटबॉल प्रतियोगिता है। आयोजन 2 से 10 सितंबर 2023 के मध्य। मेजबान देश भूटान। संस्करण कौन सा था? 8वां। प्रतिभागी टीमें 6 थी, एक उपसंघ। फाइनल का परिणाम भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब जीता। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सूरज सिंह भारत के प्लेयर हैं। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सो मोहम्मद अरबास भारत के हैं। टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, सो ऑप्शन डी, रैपिड ओपन महिला का खिताब भारत की कोनेरू हम्पी ने जीता। सो बाकी जो राइट 3 इन्फॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। यह टूर्नामेंट 31 अगस्त 2023 से 9 सितंबर 2023 तक नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है रैपिड ओपन पुरुष का खिताब फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता। और तीसरा इन्फॉर्मेशन है ब्लिट्ज ओपन पुरुष का खिताब रूस के अलेक्जेंडर ग्रिसूक ने जीता। ओके, अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे। टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज 2023 आयोजन 31 अगस्त 2023 से 9 सितंबर 2023 के मध्य था। आयोजन स्थल नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। सो रैपिड ओपन पुरुष का परिणाम की बात करें तो विजेता मैक्सिम वाचियर लाग्रेव फ्रांस के। दूसरा स्थान तैमूर रदजावोव अजरबैजान। तीसरा स्थान आर प्रज्ञानंद भारत के। ओके, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन रखना। ब्लिट्ज ओपन पुरुष का फाइनल परिणाम विजेता अलेक्जेंडर ग्रिसूक रूस के। दूसरा स्थान नोदिरबेक अब्दुस तोरोव उज्बेकिस्तान। तीसरा स्थान आर प्रज्ञानंद भारत के। रैपिड ओपन महिला का परिणाम विजेता दिव्या देशमुख भारत की। दूसरा स्थान जू वेनजून चीन की। तीसरा स्थान पोलिना सुवालो रूस की। ब्लिट्ज ओपन महिला का परिणाम विजेता जू वेनजून चीन। दूसरा स्थान कोनेरू हम्पी भारत। तीसरा स्थान हरिका द्रोवल्ली भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से हमें सही इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना है। ठीक है, सो एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने श्रीलंका को पराजित कर जीता। राइट है। इस एशिया कप में भारत के कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। राइट है। इस एशिया कप में सर्वाधिक 302 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए। राइट है। यह एशिया कप का 22वां संस्करण था। राइट है। सो ये चारों इन्फॉर्मेशंस राइट है। ऑप्शन सॉरी सो ये जो चारों ऑप्शन है हमने इसको देखा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? सो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, 2 और 3।
1, 2 और 3, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है वह गलत है। यह एशिया कप का 22वां संस्करण। सो एशिया कप का 22वां नहीं, यह 16वां संस्करण था। ओके, यह 16वां संस्करण था, इसलिए जो ऑप्शन, जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वह रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा है। बात करते हैं एशिया कप 2023 के बारे में। आयोजन 30 अगस्त 2023 से 17 सितंबर 2023 के मध्य हुआ है। इसका प्रशासक एशियाई क्रिकेट परिषद। टूर्नामेंट फॉर्मेट वनडे इंटरनेशनल। संस्करण कौन सा था? 16वां था। अन्य नाम सुपर 11 एशिया कप। ये आप याद रखना, में भी इसको पूछे। मेज़बान आधिकारिक पाकिस्तान। आयोजित हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका में। प्रतिभागी टीमें 6 हैं। कुल मैच खेले गए 13। खिताब विजेता भारत, 8वां खिताब। उपविजेता श्रीलंका। फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज भारत के। प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव। सर्वाधिक रन 302 शुभमन गिल भारत के हैं। सर्वाधिक विकेट 11 मथीसा पथिराना श्रीलंका के। ये नाम भी आप याद रखना। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के लाहौर और मुल्तान और श्रीलंका के कोलंबो और कैडी में खेले गए। फाइनल मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से पराजित कर खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम 15-2 ओवर में 50 रन बनाई, जो किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे कम स्कोर था। फाइनल में मोहम्मद सिराज भारत के जो हैं 21 रन देकर 6 विकेट लिए। फाइनल मुकाबले में भारत ने बिना विकेट खोए 263 गेंद शेष रहते जीत हासिल की, जो वनडे इतिहास में गेंद शेष रहते भारत की सबसे बड़ी जीत है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप रिकॉल रखना। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, बट एक अपने पास एक अवेयरनेस याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी बाकी ये जो है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, ओके। ये जो टोटल 6 पॉइंट है, इसको प्लीज़ आप याद रखना, अपनी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूएस ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, सो ऑप्शन सी दिया है। पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डेन की जोड़ी ने जीता। ठीक है, बाकी यहाँ से इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं, राइट कौन कौन सा है। इस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। महिला एकल का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की कोको गाफ ने जीता। महिला युगल का खिताब गैब्रिएला डाब्रोक्सी और एरिन रूट लिप्ले की जोड़ी ने जीता। ये 3 इन्फॉर्मेशंस राइट है। बात कर लेते हैं यूएस ओपन 2023 के बारे में क्या है। वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, यह टेनिस की थी प्रतियोगिता। जो आयोजन था 28 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। आयोजन स्थल न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। संस्करण कौन सा था? 143वां। पुरुष एकल में विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के। उपविजेता डैनिल मेदवेदेव रूस के। महिला एकल में विजेता कोको गाफ यूएसए के। उपविजेता एरिना एवालेका बेलारूस के। पुरुष युगल में विजेता राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सेलिसबरी ग्रेट ब्रिटेन। महिला युगल में विजेता गैब्रिएला डाब्रोक्सी कनाडा की और एरिन रूटलिप्ले न्यूजीलैंड के। मिश्रित युगल में विजेता अन्ना डैनलिना कजाकिस्तान और हैरी हेलियोवारा फिनलैंड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2023 में प्रदत्त C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023 के संबंध में
विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो ऑप्शन सी, वर्ष की महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा चुनी गई। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो राइट है उसको देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संयुक्त रूप से मदन लाल और करसन घावरी को प्रदान किया गया। बी है, वर्ष के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुभगन गिल चुने गए। और डी है, वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट केन विलियमसन्स चुने गए। ओके, सो तीन इन्फॉर्मेशंस हमें राइट यहाँ से मिल चुके हैं। जो ऑप्शन सी था वो रॉन्ग स्टेटमेंट था, उसी को चूज करना था, क्योंकि कौन सा तथ्य सही नहीं था चूज करना था। बात कर लेते हैं सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023 के बारे में। पुरस्कार समारोह आयोजन 21 अगस्त 2023 को, कहाँ पे? मुंबई में। संस्करण कौन सा था? 25वें नंबर का था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मदन लाल और करसन घावरी दोनों भारत के हैं। वर्ष के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शुभमन गिल भारत के। वर्ष की महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा भारत की। वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज टीम साउथी न्यूजीलैंड के। वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर केन विलियमसन्स न्यूजीलैंड के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय बल्लेबाज शुभमन गिल भारत के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज केन विलियमसन्स न्यूजीलैंड के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के। वर्ष के T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भारत के। वर्ष के T20 गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भारत के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय गेंदबाज एडम जप्पा ऑस्ट्रेलिया के। सीएट कोच ऑफ द ईयर ब्रैडन मुक्कुलम। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर जलज सक्सेना भारत के। वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज शुभमन गिल भारत के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो ऑप्शन ए, इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के HS प्रणय ने पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता। बाकी जो इन्फॉर्मेशंस राइट हैं। पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक कुनलाउत विदिसन थाईलैंड ने जीता। महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक आन सियांग दक्षिण कोरिया ने जीता। डी है, महिला युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक चेन किंग चेन और जिया यिफान की चीनी जोड़ी ने जीता। ओके, ये तीन इन्फॉर्मेशंस राइट था। चलिए जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में। सो BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 आयोजन 21 से 27 अगस्त 2023 के मध्य हुआ। आयोजन स्थल कोपहेगन डेनमार्क। आयोजक टोटल एनर्जीज। संस्करण 28वां था। क्या है? बैडमिंटन प्रतियोगिता था। पुरुष एकल में विजेता कुनलाउत विदिर्सन्स थाईलैंड के। उपविजेता कोडाई नरोकोवा जापान के। महिला एकल में स्वर्ण पदक आनसियांग दक्षिण कोरिया की। रजत पदक कैरोलिना मारिन स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में संपन्न 60वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? सो SP सुथेरमन। सो 60वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 बात करते हैं। आयोजन 16 से 26 अगस्त 2023 के मध्य। आयोजन स्थल पुणे महाराष्ट्र। खिताब विजेता SP सुथेरमन। दूसरा स्थान V विष्णु प्रसन्ना तमिलनाडु की हैं। तीसरा स्थान अरोड्य घोष। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 सितंबर 2023 को संपन्न फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? सो जर्मनी ने। फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023
आयोजित हुआ 25 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 के मध्य। मेजबान देश फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। आधिकारिक शुभंकर जीप। खिताब विजेता जर्मनी पहला खिताब। उपविजेता सर्बिया। तीसरा स्थान कनाडा। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी डेनिस श्रोडर जर्मनी के। शीर्ष स्कोरर लूका डोनसिक स्लोवेनिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कनाडियन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? जेसिका पेगुला। कनाडियन ओपन 2023 आयोजन 7 से 13 अगस्त 2023 के मध्य। आयोजन स्थल कनाडा के टोरंटो पुरुष और मॉन्ट्रियल महिला। महिला एकल में विजेता जेसिका पेगुला संयुक्त राज्य अमेरिका की। उपविजेता लियूड मिला समसोनोवा रूस की। पुरुष एकल में विजेता जेनिक सिनर इटली की। उपविजेता एलेक्स डी मिनोर ऑस्ट्रेलिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, मिश्रित युगल का खिताब हिरोकी मिडोरिकावा और नात्सु साइतो की जापानी जोड़ी ने जीता। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन के हिसाब से राइट होगा। बाकी राइट इन्फॉर्मेशन क्या है? पुरुष एकल का खिताब चीन के वेग होंगयंग ने जीता। नेक्स्ट क्या है? महिला एकल का खिताब अमेरिका की बेइवेन झांग ने जीता। नेक्स्ट है पुरुष युगल का खिताब कांग मिन ह्यूक और सेयो सेउंग जई की दक्षिण कोरिया की जोड़ी ने जीता। ओके, चलिए आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पे। आयोजन 1 से 6 अगस्त 2023 के मध्य। आयोजन स्थल सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पुरुष एकल में विजेता वेंग होंगयंग चाइना के। उपविजेता प्रणय HS भारत के। महिला एकल में विजेता वेइवेन झांग अमेरिका। उपविजेता किम गायून दक्षिण कोरिया। पुरुष युगल विजेता में काम मिन ह्यूक और सियो सेयुंग जई दोनों दक्षिण कोरिया के। महिला युगल विजेता में किम सो यियोंग और कोंग ही यंग दोनों दक्षिण कोरिया के। मिश्रित युगल विजेता फेंग यांझे और हुआंग डोंगपिंग दोनों चाइना के। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस नीति को अनुमोदित किया। दूसरा है यह नीति उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित एवं जलमार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमि खंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। या तीसरा है इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम नोडल एजेंसी है। चौथा है यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 5 वर्षों तक के लिए वैध होगी। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर? उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में जो पहला स्टेटमेंट है राइट है। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस नीति को अनुमोदित किया। दूसरा है यह नीति उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित जलमार्ग, बांध, जलाशय, झीलों, नदियां, तालाबों, राज्य के आधिकारिक क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमि खंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। और तीसरा है इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन निगम नोडल एजेंसी होगी। भाई यहाँ पे पूछ सकता है कि नोडल एजेंसी में ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप माइंड रखना, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित है 1 अगस्त 2023 को। यह नीति लागू होगी राज्य के अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित जलमार्ग, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों, राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमि खंडों पर की जाने वाली साहसी गतिविधियों पर। कार्यान्वयन हेतु जो नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। यह नीति वैध होगी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों के लिए। याद रखना 10 वर्षों के लिए। यह नीति के अंतर्गत लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा कराने हेतु हर संचालकों को जिलाधिकारी के द्वारा। ये भी याद रखना कि किसके द्वारा, सो जिलाधिकारी के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुंडई विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, सही नहीं है तथ्य। ओके, सो ऑप्शन डी, अदिति गोपीचंद स्वामी ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो कि सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। जो राइट इन्फॉर्मेशन है उसको जान लेते हैं। यह चैंपियनशिप 31 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 के मध्य बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुई। नेक्स्ट है, इसमें भारत 3 स्वर्ण सहित 1 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, ओजस प्रवीण देवताले ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ओजस प्रवीण। चलिए आते हैं हुंडई विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 पे। सो आयोजन 31 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 के मध्य। आयोजन स्थल बर्लिन जर्मनी। भारत का प्रदर्शन, भारत 3 स्वर्ण सहित 1 कांस्य पदक अर्थात कुल 4 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया, कुल 3 पदक जिसमें कि 2 स्वर्ण 1 कांस्य। भारत के पास 3 स्वर्ण रहे हैं। ओके, क्लियर। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता में बात करें सो अदिति गोपीचंद स्वामी। महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी और ज्योति सुरेखा वेन्नम। महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा। और ओजस प्रवीण देवताले पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा। ठीक है। भारतीय कांस्य पदक विजेता की बात करें तो ज्योति सुरेखा वेन्नम, महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगस्त 2023 में संपन्न फीडे विश्व कप पुरुष 2023 का खिताब किसने जीता? सो मैग्नस कार्लसन ने। सो फीडे विश्व कप 2023 आयोजन 30 जुलाई 2023 से 24 अगस्त 2023 तक। आयोजन स्थल बाकू अजरबैजान। संस्करण कौन सा था? 10वां था। क्या है? शतरंज प्रतियोगिता है। आयोजन स्थल अजरबैजान चेस फेडरेशन। विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के। उपविजेता रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के। तीसरा स्थान फेबियानो कारुआना संयुक्त राज्य अमेरिका के। सो उपविजेता रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं जो कि भारत के काफ़ी फेमस शतरंज प्लेयर हैं। सो थोड़ा सा आप इसको माइंड रखना। फीडे विश्व कप 2023 पुरुष। अगस्त 2023 में संपन्न फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2023 में खिताब किसने जीता? सो एलेक्जेंड्रा गोरचाच कीना ने। ठीक है। सो फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2023 आयोजन 30 जुलाई 2023 से 21 अगस्त 2023 तक। आयोजन स्थल बाकू अजरबैजान। प्रतिभागी 103। संस्करण कौन सा था? दूसरा था। विजेता एलेक्जेंड्रा गोरियाच कीना रूस की। उपविजेता नरग्यूल सालिमोवा बुल्गारिया की। तीसरा स्थान अन्ना मुजीचुक यूक्रेन की। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2023 को संपन्न अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग 2023 का खिताब किस फ्रेंचाइजीज टीम ने जीता? सो गोवा चैलेंजर्स। अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग 2023 आयोजन 13 से 30 जुलाई 2023 के मध्य। आयोजन स्थल श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स महालुंग
बालेवाड़ी पुणे। संस्करण कौन सा था? चौथा था। खिताब विजेता गोवा चैलेंजर्स, उपविजेता चेन्नई अलायंस 8-7 से पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2022-23 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? सो मैनचेस्टर सिटी। सो AFA कप 2022-23 इसका आयोजन 5 नवंबर 2022 से 3 जून 2023 तक। मेजबान देश इंग्लैंड। संस्करण कौन सा था? 142वां। कुल मैच खेले गए 144। फाइनल मुकाबला वेम्बले स्टेडियम लंदन में। फाइनल परिणाम क्या हुआ? विजेता मैनचेस्टर सिटी 2-1 से, उपविजेता मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओके, तो थोड़ा सा इसको प्लीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? सो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। ओके, परिणाम की बात करें तो दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन यूके टीम मर्सिडीज। विजेता मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड टीम रेडबुल। तीसरा स्थान जॉर्ज रसेल ब्रिटेन टीम मर्सिडीज। तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप याद रखना। मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल से ये टीम प्लीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2023 को संपन्न दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? सो अरविंद चिदम्बरम। सो फाइनल परिणाम की बात करें तो विजेता अरविंद चिदम्बरम भारत के। दूसरा स्थान जाओखीर सिंदारो उज्बेकिस्तान। तीसरा स्थान अर्जुन एरिगैसी भारत के। सूर्यवन लास्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जुलाई 2023 में बांग्लादेश दौरे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, सो ऑप्शन डी दिया है 3 मैचों का एक दिवसीय श्रृंखला बांग्लादेश ने 2-1 से जीती। क्लियर? सो सही नहीं है स्टेटमेंट चूज करना था, सो ऑप्शन डी। राइट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो 9 से 22 जुलाई 2023 तक आयोजित भारतीय महिला क्रिकेट टीम 3 T20 इंटरनेशनल और तीन एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए बांग्लादेश दौरे पर रही। दूसरा क्या है? 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीता। और तीसरा क्या है? T20 इंटरनेशनल श्रृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ओके, सो 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमने राइट कलेक्ट कर ली। सो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा 2023 टीम दौरे पर रही 9 से 22 जुलाई 2023 के मध्य। दौरे में आयोजित मैच 3 T20 इंटरनेशनल मैच और 3 एक दिवसीय मैच। T20 इंटरनेशनल जो श्रृंखला का परिणाम क्या रहा? भारत 2-1 से जीत हासिल किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज हरमनप्रीत कौर भारत के प्लेयर हैं। एक दिवसीय श्रृंखला का परिणाम 1-1 से बराबर रही। तीसरा मैच टाई रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज फरजाना हक बांग्लादेश। सो एवरीवन, आई होप सो कि आपने इंजॉय किया होगा इस क्विज में MCQ सीरीज में। सो जो लेक्चर नंबर 7 था समाप्त होता है खेल परिदृश्य का पार्ट 2। सो आई होप सो चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले क्विज में। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इससे रिवीजन करिए, नोट्स तैयार करिए। अगर आपके पास बुकलेट अवेलेबल हो चुकी है तो प्लीज़ वहाँ से एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स तो मत बनाइए क्योंकि नोट्स के फॉर्मेट में ही है। वहाँ से आप जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।